हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट विल के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर साजिद अली। स्वागत करता हूं आप सभी का। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वक्त पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप यहाँ कंपटीशन की तो तैयारी करते ही हैं। यहाँ पर कुछ उन चीज़ों के बारे में भी हमें समझना चाहिए जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हमें समस्या आ जाती है, और इन चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ हमारी सेहत से रिलेटेड भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। वैसे भी एक कहावत है, जान है तो जहान है। अ, जो तंदुरुस्ती है वो हजार नेमत है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। और वाकई में ऐसा है कि अगर इंसान बीमारियों से जूझ रहा हो, चाहे वो कितना ही दौलतमंद क्यों ना हो या फिर कितना ही खुशहाल मतलब फैमिली से बिलोंग करता हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुद को अगर बीमारियां हों तो खुद ही महसूस कर सकता है इंसान उस चीज़ों को। ठीक है, तो उस दौरान एहसास होता है कि मतलब एक सेहत सबसे बड़ी नेमत है। तो चलिए, इसी तरह का मैं आज एक टॉपिक लेकर के आऊं जो महिलाओं में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर मैं पूरे वर्ल्ड में बात करूं, अगर मैं पूरे विश्व में बात करूं, तो लगभग ये कहा जाता है कि हर 10वीं महिला इस समस्या से जूझ रही है, जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं। और अगर मैं इंडिया में बात करूं तो कई बार ये कहा जाता है कि हर 7वीं लेडी को ये प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल मिला के पूरे वर्ल्ड में हर 10वीं लेडी जो है इस समस्या का शिकार है। तो ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, और इसके बारे में समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज। तो जैसे यहाँ पे लिखा है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसका मतलब होता है कि जो ओवरी होती है, अंडाशय होता है महिला का, जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, आगे भी आप देखेंगे, तो उसमें बहुत सी गांठें बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल देते हैं। हालांकि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लगभग देखा जाए तो चीज वही है। तो लक्षण क्या है इनके और उपचार क्या है, इस चीज को भी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो के आखिर तक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपना वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन लोगों तक पहुंचे और जो इस समस्या का शिकार हैं। और ये चीज मेल और फीमेल दोनों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम सबके घर में महिलाएं होती हैं। अगर वो इस चीज से परेशान हैं और हम उनका समस्या का समाधान अगर करने में जरा भी हेल्प कर सकते हैं, तो हम समझेंगे कि हमने जो है कुछ अच्छा कार्य किया। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किया करते हुए हम जो है आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार ये है क्या। पीसीओडी अगर ज्यादा दिनों का हो जाए तो कई बार ओवरी में दर्द होने लगता है। जो फीमेल का लोअर लिम्ब होता है उसमें दर्द होता है, ठीक है ना। तो अचानक से कई बार दर्द उठने लगता है, तो बड़ा बेतुका सा दर्द होता है। तो बड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या चीज। अगर देखा जाए तो ये एक मेडिकल समस्या है। यह एक मेडिकल समस्या है जिसमें महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन होता है, जिनको हम बोलते हैं लैंगिक हार्मोन, क्या बोलते हैं, लैंगिक हार्मोन। और जो लैंगिक हार्मोन होते हैं फीमेल में, वो दो होते हैं। आप सबने नाम सुना होगा, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये जो फीमेल के ये है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल वाले यानी महिलाओं वाले हॉर्मोन्स होते हैं। और जब इनका स्तर असामान्य होने लगे तो फिर होता ही ये है, आगे समझेंगे हम, कि जो मेल का सेक्स हार्मोन होता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, वो फीमेल के अंदर थोड़ा सा एक्टिव होने लगता है। एक्चुअली जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल में होता है, लेकिन कई बार वो फीमेल में भी एक्टिव हो जाता है। उसका एक्टिव होना ही अगर देखा जाए तो मेन समस्या बन जाती है। वो तब होता है क्योंकि जब ये दोनों सही से मतलब अबनॉर्मल तरीके से जो है रिलीज होते हैं, लेवल इनका अबनॉर्मल हो जाता है। किसका, जो फीमेल के अपने खुद के हार्मोन है। एक कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, तीसरा तभी आता है जब दो लोग मौका देते हैं, है ना। दो लोगों में लड़ाई हो रही हो या कुछ भी उनके बीच में, अगर वो अपनी समस्या को खुद सुलह कर लेते हैं तो तीसरा नहीं आता है। इसी तरीके से अगर ये दोनों हार्मोन जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब जो मेल का सेक्स हार्मोन है वो फीमेल के अंदर क्या है, एक्टिव होने लगता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो फॉलिकल होती है जहाँ है ना, जो जिसमें ओवम का फॉर्मेशन टाइप का होता है, उसके बाद जो एक लेयर बनती है, अनुचित विकास होगा जो एक बिंदु से आगे नहीं बढ़ता है। अंडाशय में कई सिस्पुटिका बन जाती हैं और ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है। दरअसल होता क्या है कि जो ग्रेफिन फॉलिकल्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं करूंगा यहाँ पर, तो वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, जिससे अंडा प्रॉपर तरीके से बन नहीं पाता और वो गांठ के रूप में ही रह जाता है, सिस्ट के रूप में रह जाता है। इस तरह से ओवुलेशन होता है वो वहीं रुका रह जाता है, ओवुलेशन होता है वो वहीं पे रुका रह जाता है। क्योंकि अगर प्रॉपर
अंड उत्सर्जन हो, ओवम अगर निकले तो वो निकल करके आना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब में हो तो वो आना चाहिए, फेलोपियन ट्यूब में आ जाना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं है और वो वहीं पे इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। इसलिए वहां पर गांठें बन जाती हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है, तो इसमें ओवुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, कभी होगा कभी नहीं होगा, बहुत दिनों तक नहीं होगा, और जिसकी वजह से जो महिलाएं होती हैं वो कई बार क्या है प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती हैं इसकी वजह से, ठीक है। आगे समझते हैं, ये सिस्ट अधिकतर सौम्य प्रकृति के होते हैं। हाँ, इनकी खास बात ये है कि डरना नहीं है इनसे। ये जो सिस्ट होती हैं, गांठें होती हैं, वो विनाइन, ज्यादातर विनाइन नेचर की होती हैं। विनाइन नेचर का मतलब ये है कि ये सौम्य प्रकृति की होती है, मतलब कैंसर होने के चांसेस नहीं है कि भाई जो है कि ये कैंसर की गांठें होती हैं, ऐसा नहीं है। और ये नॉर्मल सी गांठें हैं, मतलब अगर इनका प्रॉपर इलाज किया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए, खान पीन पे थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए, तो ये आराम से जो है ठीक हो जाती हैं। तो इसमें जो है घबराने की इतना जरूरत इसमें है नहीं, ठीक है। तो अगर हम देखें कि कब से कब तक होता है ये, तो ये एक सामान्य स्वास्थ्य स्थिति है जो किशोर और युवा महिलाओं में प्रभावित करती है। यह बच्चा पैदा करने की उम्र में 10 में से 1 महिला में देखी जाती है। अगर देखा जाए, बच्चा पैदा करने की उम्र का मतलब यह है जब फीमेल को एमसी होना शुरू हो जाए। जो मासिक चक्र होता है जब से वो शुरू हो जाएगा, मासिक चक्र जब से होना शुरू होता है तब से लेकर के और जब तक बच्चे को जन्म दे सकती है एक महिला, तब तक ये प्रॉब्लम जो है देखने को मिल सकती है। तो फीमेल के अंदर जो ये एज होती है बच्चा पैदा करने की, वो आप मान के चलें फीमेल को एमसी आमतौर पे 11, साढ़े 11, 12 साल में होती है। कई बार टाइम भी लग जाता है, 13, 14 साल भी हो सकता है, लेकिन 11 साल एक अमूमन फीमेल में माना जाता है। तो तब से लेकर के और जब तक मीनोपॉज ना हो जाए तब तक ये जो है बहुत कॉमन है। लेकिन उसके बाद में भी ओवरी में गांठें हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जो है उसके बाद में नहीं होंगी, बाद में भी हो सकती हैं। और इसमें होता क्या है, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ वुमेन इज कंट्रोल्ड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द प्राइमरी 5 रिप्रोडक्टिव हार्मोन। आप सबने ये पढ़ा होगा कि जो 5 हार्मोन होते हैं जो फीमेल के अंदर, जो प्रजनन हार्मोन होते हैं उनमें, मतलब ये बहुत ही कॉमन है। एक तो जैसे एस्ट्रोजन हो गया, अभी हमने एस्ट्रोजन के बारे में बात की थी, और दूसरा देखिए यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है। ये 2 कॉमन हार्मोन आप सबने पढ़े ही होंगे, एस्ट्रोजन हो गया और प्रोजेस्टेरोन, राइट ना। उसके अलावा देखा जाए तो जो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये भी रोल प्ले करता है। देन जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होती है जो ओवम को मैच्योर करने में मदद करती है, वो। देन क्या, लुटनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ये 5 हार्मोन जो है मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन हार्मोनों के असंतुलन से प्रजनन आयु की महिलाओं में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी नामक एक हार्मोनल विकार हो जाता है। तो यानी हार्मोन के डिसबैलेंस होने की वजह से ये एक बीमारी महिलाओं में आम है, और इसी में होता है कि गांठे गांठे सी बनने लगती हैं। समझ रहे हैं, ये चीज है। आइए और समझते हैं आगे कि जो अलोंग विद हैवोक इन फीमेल हार्मोनल कंट्रोल, ओवरीज रिलीज एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन। देखिए, यही मैं बताना आपको चाह रहा था कि जब ये 5 हार्मोन अबनॉर्मल होने लगते हैं, खास करके उनमें से 2 एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो उस दौरान फिर क्या होगा कि जो मेल का सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, मेल हार्मोन जिसको कहा जाता है एंड्रोजन, और इसी को हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ये टाइप है उसका एंड्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन यानी मेल का हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये फीमेल के अंदर एक्टिव हो जाता है, और इसमें मेल के जैसे सिम्टम्स फीमेल की बॉडी में आने लगते हैं। और फीमेल के बदन को देख करके, फीमेल की बॉडी को देख करके, है ना, हम बता सकते हैं कि इसको जो है हो सकता है कि ये पीसीओडी का शिकार हो। क्यों, पीसीओडी वाली महिला की शक्ल से पता चल जाता है लगभग कि हाँ पीसीओडी की शिकायत है। इस हार्मोनल ब्रेकडाउन के परिणाम स्वरूप अनियमित या लंबे समय तक मासिक धर्म, शरीर पर अत्यधिक बाल और मुहासे और बाल झड़ने लगते हैं। देखिए, इसके जो सिम्टम्स है वो ये है कि एक तो मासिक चक्र जो है, जिसको मासिक धर्म बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, वो प्रभावित हो जाता है। और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो शरीर है उस पर बाल आने लगते हैं। बहुत सी फीमेल के आपने अभी आप इमेजेस में देखेंगे कि चेहरे पे बाल आ जाते हैं, वो थ्रेडिंग करके हटवाने पड़ते हैं, सीने पे बाल आ जाते हैं मेल के जैसे, और मुहासे बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स हैं किसके, पीसीओडी के ना। पॉलिसिस्टिक अंडाशय रोम विकसित करने और नियमित रूप से अंडे जारी करने में विफल हो सकते हैं, और जिससे गर्भ धारण करने में कठिनाई हो सकती है। तो जो फॉलिकल्स होती हैं वो सही से नहीं बन पाती, ठीक है, और क्योंकि जो फॉलिकल्स हैं और जो एग है वो प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से रिलीज नहीं होता, यानी जिसको हम ओवम बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं, डिम्ब बोल देते हैं, तो ये सही से रिलीज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से किस में दिक्कत होती है, प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। इसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स समझते हैं कि पीसीओडी के जो लक्षण हैं वो क्या है और कैसे हम पहचान सकते हैं। देखिए,
एक्सेस एंड्रोजन, देखिए जो एंड्रोजन होता है, जब अगर हम ब्लड टेस्ट भी करवाएं फीमेल का तो भी पता चल जाता है कि हाँ एंड्रोजन बढ़ा हुआ है, और एंड्रोजन मेल का हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं, इसका बढ़ना फीमेल के अंदर अच्छा नहीं है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ एंड्रोजन बाय ओवरीज कॉजेस में लीड टू द हिरोटिज्म, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन फेस एंड बॉडी। देखिए फीमेल के बॉडी पर अगर अबनॉर्मल तरीके से, देखिए थोड़े बहुत बाल होते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बाल होने लगे, मेल के जैसे होने लगे, तो ये समझ लेना इसी के सिम्टम्स हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से आपने बहुत सी महिलाओं के बाल देखे होंगे, उनके ऐसे दाढ़ी जैसी आती है, अगर वो थ्रेडिंग नहीं कराएं तो कुछ दिनों में उनके ऐसे दाढ़ी के बाल जैसे नजर आने लगते हैं, मूछें आने लगती हैं, मास्सेस, है ना, ये सब। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आए दिन हम ऐसे कहीं ना कहीं फीमेल को देखते हैं, तो समझ लेना वो पीसीओडी की शिकार है। और ऐसा ये बालों का आना जो करेक्टर है वो मतलब मान के चलें मतलब एक मेल में होना चाहिए। और देखिए जैसे इस फीमेल को देखिए कि इनके ये सीने पर, ये जो आप देख रहे हैं सीने पर बाल हैं, तो इस तरह के सिम्टम सीने पे बाल होना वो मेल के लक्षण होते हैं। तो कई बार पीसीओडी की शिकायत की वजह से फीमेल के जो है सीने पे बाल होते हैं, कई बार पीठ पे बाल आ जाते हैं। ठीक है, पीठ पे यहाँ पर बाल उग करके आना शुरू हो जाते हैं, और फीमेल के इस तरह से बाल आना ठीक नहीं होता। एक्ने, मुहासा, देखिए मुहासे तो आमतौर पे सभी के निकलते हैं, लेकिन एक हद से ज्यादा निकले। और मुहासे के साथ साथ आप एक यहाँ गौर से देखिएगा कि इस फीमेल को इन्होंने रेजर से इसको हटवाया हुआ है, तो है ना। और कुछ के यहाँ पर अगर देखें, यहाँ दिख नहीं रहा है सही से, तो दाढ़ी पर भी बाल होते हैं। अगर ऐसा फीमेल के इस तरह से चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ देखिए यहाँ तक बाल हैं, तो ये जो बाल आ रहे हैं अगर ऐसा दिखे तो समझ लेना कि ये सिम्टम्स हैं किसके, पीसीओडी के। उसके साथ साथ डार्कनिंग ऑफ द स्किन, त्वचा का काला पड़ जाना, तो त्वचा का कुछ का काला पड़ना होता है ऐसा। और आप देखिएगा कई फीमेल की हम लोगों ने ऐसी गर्दन देखी होती है, तो समझ लेना है कि वो पीसीओडी कहीं ना कहीं उस महिला को है। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर नजर आए तो समझ लेना पीसीओडी। देन उसके अलावा डार्कनिंग ऑफ द स्किन, देखिए यहाँ पर आप गौर से देखें तो इनकी आर्म पिट्स जो है इतनी काली सी हो रही है, डार्कनिंग हो रही है, ये भी एक सिम्टम्स होता है किसका, त्वचा का काला पड़ना। इनकी आप इस महिला के आप देखिए यहाँ पर देखो कितना डार्कनेस टाइप की है, पिंपल्स भी निकले होंगे, और जब वो पिंपल हटे होंगे तो कालापन, लेकिन जहां पर पिंपल्स नहीं है वहां पर भी कालापन सा है, ठीक है ना। तो समझ लेना कि ये डार्कनिंग जो है ये भी सिम्टम्स है किसका, पीसीओडी का। नाउ इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मासिक चक्र होता है वो इरेगुलर होता है और अत्यधिक दर्द के साथ आता है। तो इरेगुलर पीरियड होना जरूरी नहीं है कि भाई इसी की वजह से हो, लेकिन हाँ ये भी एक सिम्टम्स है, मतलब सिम्टम में शामिल है, ये भी एक वजह हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरी में ये होता है कि जैसा आप यहाँ पर देखें, जो एक हेल्दी ओवरी होती है नॉर्मल सी वो ऐसी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उसमें ये ऐसे गांठे गांठे सी बन जाती है, यानी ठीक है, और ये फूल जाती है इस तरह से। तो इसमें कई बार ज्यादा सूजन होने की वजह से भी क्या है, ये दर्द सा होता है। अब इस वाली इमेज को आप गौर से देखें, एक नॉर्मल ओवरी जो होती है फीमेल की वो कुछ इस तरह से होती है जिसमें ओवम भरे होते हैं, और ठीक है। और जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज होती है उसमें आप इस गौर से देखेगा कि एक तो ये क्या इसमें गांठे गांठे सी बन जाती हैं, तो ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो अल्ट्रासाउंड में आप जो इमेज देखेंगे वो ऐसे नजर आएगी, अगर नॉर्मल ओवरी है तो उसमें कुछ ऐसी इमेज नजर आएगी। और अगर बहुत ज्यादा गांठे हैं इसमें, पोली का मतलब मैनी होता है, सिस्ट का मतलब गांठ है, तो देखिए उसमें ऐसे डार्क, बहुत ज्यादा डार्क आपको इस तरह से नजर आएगा। नॉर्मल में तो इतना होता ही है, लेकिन इसमें आप देखें तो यहाँ 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 इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा क्या है इसमें ये सिम्टम्स होते हैं कि हाँ ये क्या है, इसमें गांठे गांठे सी है, ठीक है। तो ये सिम्टम्स हैं किसके, पीसीओडी के। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसके और भी कुछ लक्षण है। थिनिंग हेयर, बालों का झड़ना, तो बहुत सी महिलाओं के बाल झड़ने लगते हैं, और ज्यादातर मेल के बाल झड़ते हैं अगर देखा जाए, लेकिन फीमेल के भी अगर देखें तो यहाँ से देखिए इतनी दूर तक इनके बाल नहीं रहे, और यहाँ पर भी देखें तो थिनिंग है। तो इस तरह से अगर होने लगे तो समझ लेना ये भी सिम्टम्स होते हैं कि पीसीओडी है। देन वेट गेन, अगर इस महिला को देखो तो थोड़े दिन पहले ये मतलब ऐसी रही होंगी, और कुछ दिन बाद जो है इतना ज्यादा मोटापा चढ़ेगा और इस तरह की जो है शेप हो जाएगी। तो अगर मोटापा चढ़ रहा है, मोटापा चढ़ना भी इसके सिम्टम्स हैं। देन उसके अलावा स्किन टैक्स, त्वचा की जो चिप्पी होती है, जो मस्से जैसे निकल करके आ जाते हैं, वैसे वो मस्से नहीं होते एक्चुअली, मस्से के जैसे होते हैं, तो चिप्पी बोलते हैं इनको हम। तो ये इस तरह से करके आप देख रहे हैं, तो गर्दन पे बहुत सी महिलाओं के इस तरह के जो है चीजें नजर आती हैं। कई बार तो ये आंखों की जो पलकें होती हैं, पलकों के ऊपर भी देखने को मिलता है, देखो एक यहाँ पर है, तो जैसे बार्ड्स होते हैं ना मस्से, उसके जैसा होता है, लेकिन मस्सा एक्चुअल में होता नहीं है। अब जो पॉसिबिलिटी है, कॉम्प्लिकेशन है, वो क्या क्या हो सकती है इसमें, तो असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो यूट्राइन ब्लीडिंग है कुछ ज्यादा हो जाती है कई बार।
अवसाद और खान पान संबंधी विकार जैसे मनोविज्ञान विकार यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक डिप्रेशन आ सकता है इसकी वजह से, क्योंकि यार दाढ़ी मूंछ अगर किसी की फीमेल की निकल करके आ जाए और कई बार उनको मतलब जो है थ्रेडिंग से नहीं हटवाया गया होता है तो कई बार कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। अगर देखा जाए तो किसी के सामने तो शर्म महसूस होती है। ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है, खाने में दिक्कत हो सकती है। देन एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, यूट्राइन कैंसर जिसको बोलते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर या गर्भाशय का जो कैंसर है अगर ज्यादा दिनों का हो गया तो मे भी चांस है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं तो उसको निकाला जाता है। और अगर किसी फीमेल की एक ओवरी निकाल दी तो ठीक है, चांस है कि वो प्रेग्नेंट तो होगी क्योंकि अभी एक ओवरी बाकी है। लेकिन कई बार ये दोनों ओवरी में हो जाता है। अगर दोनों ओवरी में दिक्कत हुई और बहुत ज्यादा दिनों का हो गया और डॉक्टर ने कहा कि आगे अब ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है और इससे इन्फेक्शन फैल गया है, कुछ हो गया है, उसको निकालना पड़े, तो न जाने कितनी फीमेल ऐसी हैं जिनको उनका कोई भी बेबी नहीं होता, बच्चा नहीं होता और फिर भी जो है इसको निकालना पड़ जाता है। तो फिर वो महिला कभी भी मां नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको पहले ही दिखा लें। गर्भावस्था में प्रेरित या गर्भकालीन मधुमेह और उच्च रक्तचाप हो सकता है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हो सकती है। गैस्ट्रेसाइनल और डायबिटीज है, ठीक है, वो हो सकती है। उसके अलावा जो है हाइपरटेंशन हो सकता है, उच्च रक्तचाप यानी टेंशन हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है। बांझपन, इनफर्टिलिटी कॉमन है। बांझपन का मतलब क्या है, मां नहीं बन पाएगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, क्षय उपचय लक्षण यानी जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन चलती हैं वो सही से न चलें। देन मिस कैरेज और प्री मैच्योर बर्थ, कई बार ऐसा भी होता है गर्भपात हो जाता है या समय से पहले जन्म। मिस कैरेज का मतलब देखा जाए तो एक तो होता है गर्भपात करना, वो जान के करना होता है, लेकिन इसको हम मिस कैरेज कहेंगे, मतलब बिना सोचे हुए, बिना मर्जी के अपने आप जो बच्चा बर्थ मतलब टाइम से पहले बॉडी से गिर के नष्ट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं मिसकैरेज। तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉन एल्कोहलिक जो स्थितो हेपेटाइटिस होता है वो हो सकता है। बिना एल्कोहल के भी क्या है, लीवर खराब हो सकता है। देन स्लीप एपनोइया, नींद अवशोषण हो सकता है, क्योंकि कई बार इसके बारे में सोचते हैं, कई बार नॉर्मल मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम होने की वजह से कई बार सोते सोते ऐसा लगेगा जैसे दम घुट गया, दम घुट गया, सांस आना बंद हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एपनोइया। तो दम घुटने लगता है कई बार। अब इसका जो है ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं, तो घबराइए मत। और जो है किसी को अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको आप ये वीडियो दिखा सकते हैं। एंड इसमें करना क्या है कि कुछ खान पीन बदलना होगा हमें और कुछ चीजें क्या करनी होंगी, समझेंगे। तो कम संतृप्त वसा खानी है, यानी फैट वाली चीजों को अवॉइड कर देना है। जैसे लाल मांस खाते हैं या मांस को खाना बंद कर दें, आप पूरा ही बंद कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुछ दिन के लिए, ठीक है। देन अपने नमक का सेवन कम करें, जो बहुत ज्यादा आप सोडियम क्लोराइड वाली चीजें ले रहे हैं तो उसको कम कर दें। और हो सके तो NaCl को छोड़ करके आप जो है एप्सम सोल्ट, जिसको आप सेंधा नमक बोलते हैं, वो ले सकते हैं और अमाउंट में कम लीजिएगा, ये कर सकते हैं। अधिक फल खाएं, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट खाएं, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। देन क्या, परिष्कृत चीनी, ठीक है, जो अवॉइडिंग रिफाइनिंग शुगर। देखिए जो रिफाइनिंग शुगर होती है, खास करके चीनी जो होती है ना, वो रिफाइंड की हुई होती है, अगर देखा जाए तो उसको छोड़ दें। शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ और कृत्रिम मिठास से परहेज करें। आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स होते हैं उनकी वजह से भी बड़ी दिक्कत हो रही है ना। सुगरी फूड है ना, मीठी चीजें और तली भुनी हुई चीजें थोड़ा सा खाना बंद कर दें, थोड़ा सा क्या पूरा। और जो हमारा सैचुरेटेड फैट होता है, मीट वगैरह, ये खाने के लिए मना किया जाता है। देन नेचुरल अनप्रोसेस्ड फूड, प्राकृतिक असंसाधित खाद्य पदार्थ, जो है आप देखिए, नेचुरल और अनप्रोसेस्ड फूड ये खाने के लिए कहा जाता है, इसको खाएं। हाई फाइबर फूड्स खाएं आप, जिससे पेट साफ रहे। एंड उच्च फाइबर वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें रफेज होता है वो खाएं, क्योंकि वो हमें क्या है कि जो फीकल मैटर होता है फ्रेश होने में हेल्प करते हैं, मल पदार्थ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो हॉर्मोन्स भी बैलेंस में रहते हैं। फैटी फिश, ठीक है, इंक्लूडिंग सामन, ट्यूना, सार्डिनिस एंड जो मैकेरल है, इनको भी क्या है, मना किया जाता है। मछली खाएं ऐसी जिसमें वसा ना हो, लेकिन इन मछलियों के लिए मना किया जाता है। जो फैटी वाली मछली होती है इनको मना किया जाता है। हाँ, यहाँ पर जो लीफी ग्रीन्स हैं और पत्तेदार साग हैं, इनको खाने के लिए बोला जाता है। एक्चुअली ये दोनों एक ही जगह लिख दिए मैंने, तो मैंने सोचा मैं खुद ही बता दूंगा। तो इसको आप जो है खाएं, और ठीक है, इनको नहीं खाएं, समझ रहे हैं ना। हाई फाइबर फूड इनको खाएं और इन सबको भी खाएं। देन क्या, डार्क रेड फ्रूट्स, ओके, जिनका छिलका लाल हो, जैसे वो खा सकते हैं, जैसे आपका अनार हो गया, सेब हो गया, लीची हो गई, ये सच एज रेड ग्रेप्स। और जैसे आप जो लाल अंगूर हैं, है ना, वो आप ले सकते हैं। ब्लूबेरीज ले सकते हैं, ब्लैकबेरीज ले सकते हैं, अंगूर वगैरह ये सब खा सकती हैं और खा सकते हैं। देन ब्रोकली एंड काउलीफ्लावर, ब्रोकली फूल गोभी ये ले सकते हैं, काउलीफ्लावर।
देन ड्राइड बीन्स, ठीक है, जो सूखी पत्ती फलियां होती हैं वो, दालें और अन्य फलियां खा सकती हैं। हेल्थ, कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल मिला के बात इसमें कही गई है कि आप तली भुनी हुई चीजों को अवॉइड करें और मांस को अवॉइड करें, मछली खास करके जिनमें फैट ज्यादा है उनको अवॉइड करें, तेल वाली चीजें है ना कम करिए। तो हेल्थफुल फैट सच है, जैसे ऑलिव ऑयल, जो जैतून का तेल होता है वो आप ले सकती हैं, एज वेल एज कोकोनट जो है आप खा सकते हैं और उसके तेल भी ले सकते हैं, ऐसे नहीं है। देन क्या है, मेवे जो नट्स होते हैं जिनमें जैसे पाइन के नट्स हो गए, जिसको आप बोलते हैं चिलगोजा, अखरोट, बादाम, पिस्ता शामिल है, ये ले सकते हैं आप। देन डार्क चॉकलेट को कम खाएं, ठीक है, तो कम मात्रा में, और ठीक है, मॉडरेशन का मतलब होता है बहुत ही कम मात्रा में खाएं, बहुत ज्यादा चॉकलेट खाना सही नहीं होता। स्पाइसेस सच एज टर्मरिक एंड सिन्नामोन, देखिए जो टर्मरिक है थोड़ा बहुत ले सकते हैं, सिन्नामोन और जो है दालचीनी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ ये है। तो अभी जरा इसमें एक चीज समझिएगा, एक चीज और मैं बता दूं कि जो फीमेल जिम करती हैं, उनको अगर जिम ट्रेनर कहे कि आप जो है वेट ज्यादा उठाने लगोगे, आपकी शेप बहुत अच्छी हो जाएगी, आप ज्यादा वेट उठाएंगे तो आप जो है वो इंजेक्शन लेना शुरू कर दीजिए। तो जो मेल इंजेक्शन लेते हैं, है ना, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन होते हैं ना, वो आपके स्टेरॉइड्स वगैरह एनऑल, वो सब जो है बिल्कुल ना लें। एंड कोशिश कीजिएगा जो बॉडी मास आप लेते हैं, जो प्रोटीन लेती हैं बॉडी को अच्छा बनाने के लिए, तो उसको भी अवॉइड करिए, ठीक है ना। आप नेचुरल देसी हेल्दी फूड खाएं, यानी संतुलित आहार लें। देन अगर ये पीसीओडी की शिकायत ज्यादा हो गई है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, 2-3 महीने में आपका जो दवाइयां हैं उन्हीं से ये ठीक हो जाता है। तो एक्चुअली इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती आमतौर पे, अगर आप जो है मेडिसिन लेते हैं ना डॉक्टर के कंसल्ट पे, तो 3 से 4 महीने में मान करके चलें, ये पूरी डिसॉल्व हो जाती हैं, सही हो जाती है, पहले जैसी कंडीशन हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो और आप चाहते हैं अगली वीडियो किसी और टॉपिक पे बनाई जाए, तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा एंड इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको समझ में आई होगी और अच्छे से आपने समझा होगा इसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।